डीएनए में अब हम देश के हर माता पिता की स्कूल फीस वाली व्यथा का एक विश्लेषण करेंगे। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का सपना देखते हैं, लेकिन जब स्कूल हर वर्ष अंधाधुंध फीस बढ़ाते हैं तो माता पिता के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। नया सेशन शुरू होने के साथ ही प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और इन स्कूलों ने अपनी फीस फिर से बढ़ा दी है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पेरेंट्स स्कूलों की इसी मनमानी के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं। हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और अब ये मांग की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस भी सरकार तय करे। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी, मेल्स लिखे, फोन किए और हमसे कहा कि हम इस मुद्दे को जी न्यूज पर उठाएं और डीएनए में भी उठाएं। जी न्यूज बच्चों के माता पिता पर दबाव डालकर उनसे मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ अब एक अभियान चला रहा है। पिछले 3 दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से बात की है जो बच्चों की फीस बढ़ाए जाने से नाराज हैं। इन माता पिताओं से बात करने के बाद यह पता चलता है कि स्कूल लगातार मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं और एक तरह से शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। पिछले साल एक सोशल नेटवर्किंग साइट ने एक सर्वे किया था जिसमें दिल्ली के करीब 59% लोगों ने यह स्वीकार किया था कि स्कूलों ने एक साल में 11 से 20% तक फीस बढ़ाई। 13% लोगों का मानना था कि उनके बच्चों के स्कूलों ने अपनी फीस 20% से भी ज्यादा बढ़ाई है। ये हाल दिल्ली का है, ये हाल देश की राजधानी का है, ये हाल वहां का है जिस शहर पर पूरी सरकार की नजरें रहती हैं और जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अब सोचिए, अगर दिल्ली में यह हाल है तो बाकी के शहरों में क्या होता होगा। 2015 में एसोचैम ने भी एक सर्वे किया था। उस सर्वे में यह पता चला कि एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का सालाना खर्च वर्ष 2005 से 2015 के बीच 70,000 रुपए तक बढ़ चुका है। 2005 में जिस स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक साल में 55,000 रुपए खर्च होते थे, उसी स्कूल में वर्ष 2015 में यह खर्च बढ़कर 1,25,000 रुपए हो गया। यानी 11 वर्षों में देश के ज्यादातर स्कूलों का खर्च 150% की दर से बढ़ गया। अलग अलग स्कूल अपनी फीस बढ़ाने के लिए तरह तरह के बहाने खोजते रहते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स कभी शिक्षकों के वेतन के नाम पर, तो कभी स्मार्ट क्लासेस और नए फर्नीचर के नाम पर, कभी नई बिल्डिंग बनाने के नाम पर लगातार फीस बढ़ाते रहते हैं। ये स्कूल बच्चों को बाहर से किताबें नहीं खरीदने देते। वैसे भी प्रावधान है कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें ही लागू होंगी। एनसीईआरटी की किताबें सस्ती होती हैं, लेकिन कोई भी स्कूल इन्हें लागू नहीं करता, बल्कि प्राइवेट पब्लिशर से सांठगांठ करके बच्चों को वही किताबें खरीदने को कहा जाता है। स्कूल ये भी तय करते हैं कि बच्चे किसी बाहर की दुकान से अपने स्कूल की यूनिफॉर्म ना खरीदें और स्कूल की दुकान से ही अपनी यूनिफॉर्म खरीदें। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन स्कूलों का ऐसी दुकानों में कमीशन या कट पहले से ही फिक्स्ड होता है। ऐसी दुकानें बच्चों को यूनिफॉर्म या किताबें महंगे दामों पर देती हैं और फिर माँ बाप के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। लेकिन सवाल हमारे समाज पर भी खड़े होते हैं। आपके बच्चे जिन महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या उन स्कूलों में उन्हें उस स्तर की शिक्षा मिल भी रही है? आज आपको अपने आप से यह सवाल भी पूछना चाहिए कि महंगे और बड़े प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना क्या आपके स्टेटस सिंबल से जुड़ा हुआ है? हमारे देश में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के उदाहरण मौजूद हैं। ये दोनों ही सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इन स्कूलों ने कई प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के रिजल्ट्स ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले अच्छे होते हैं। इसीलिए हमारी सरकारों पर भी सवाल खड़ा होता है कि वो प्राइवेट स्कूल के माफिया राज को खत्म करने के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे और दूसरे इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बनाती? केंद्रीय विद्यालयों की संख्या और क्यों नहीं बढ़ाई जाती, ताकि जो माँ बाप पब्लिक स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं वो केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों को डाल सकें। दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूलों को भी उतना ही अच्छा और बेहतर क्यों नहीं बनाया जाता और सारे स्कूलों में एक जैसी स्तरीय किताबें क्यों नहीं पढ़ाई जाती? आखिर स्कूलों में अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों की क्या जरूरत है?
क्या भारत में दहेज जैसी हो चुकी है स्कूल में फीस बढ़ाने की कुरीति? शिक्षा को धंधा बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम। बड़े शहरों के लोगों को एटीएम समझने वाले स्कूलों का डीएनए टेस्ट। हम लोग के यहाँ ही ये चीज़ क्यों है कि हम लोग मेट्रोस के लोग हैं तो हम लोग एटीएम मशीन की जैसे मतलब यूज़ हो रहे हैं, तो इतना शोषण क्यों हम लोग के साथ में? ये मधु हैं, जिनकी बच्ची नोएडा के बहुत बड़े स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ती है। बच्ची की फीस का चार्ट इतना बड़ा था कि हम खुद पढ़ते पढ़ते थक गए। सोचिए इन्होंने कैसे ये फीस चुकाई होगी। मेरे हाथ में कैम्ब्रिज स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची की फीस का चार्ट है पूरा। एनुअल चार्जेस 10,000 हैं, एक्टिविटी फीस 4,000 है, मैगजीन न्यूज़लेटर्स 500 रुपये, ऑपरेशनल चार्जेस 2,000, वर्कबुक एंड असाइनमेंट 1,000, ट्यूशन फ़ी 11,040, डेवलपमेंट फी 1,665 रुपये। मधु जी, आपकी बेटी की ये फीस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हाँ जी। देख के लग रहा है कि स्कूल बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं ऐसा मेंशन्ड है, लेकिन एज सच जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत नॉमिनल, मतलब नॉर्मल स्कूलों में भी इतनी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। जो ये मैंडेटरी कर देते हैं, स्टेशनरी, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा अजीब लगता है। बुक और स्टेशनरी इन्हीं के पास से लेनी है और ड्रेस इनके पास से लेनी है। हाँ जी। क्यों? उनसे पूछा नहीं आपने कि अगर हम बाहर से ले लें तो? एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर ये प्राइवेट? एनसीईआरटी की बुक्स नहीं लगा रहे हैं, ये अलग अलग पब्लिशिंग हाउस की बुक्स हैं जो हमें कलेक्ट करने में, बाहर से अगर हम लेते हैं तो कलेक्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, पर ये आपको इन्होंने दे रखी है छूट कि आप चाहें तो बाहर से ले सकते हैं या मैंडेटरी है? मैंडेटरी है अभी तो, कुछ ऐसा हमें कुछ नहीं नॉलेज में डाला है कि हम बाहर से इसे ले सकते हैं। स्टेशनरी जो लेते हैं वो स्टेशनरी तो स्कूल से ही लेना है। लेकिन यहाँ मधु जैसे लाखों माता पिता हैं जो अपने बच्चों की बढ़ती हुई फीस से परेशान हैं। इन लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूलों में इसलिए करवाया था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन अब तो हर साल स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। क्या ये वाकई हो गया है कि आज की तारीख में फीस दहेज जितनी बड़ी कुरीति बन गई? जी हाँ, ये बात आप बहुत सच के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इसका बहुत इम्पैक्ट हम डेली लाइफ में अपने देखते हैं। बहुत बड़ी सफरिंग हो गई है ये चीज़। हर साल पता चलता है हमें हमारे स्कूल की फ़ीस जो है एक एब्सर्ड अमाउंट की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये मेरे डेली लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है और मुझे एक चिंता की मतलब सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमें ऐसा क्या मिल रहा है जिसके लिए हम इतना पे कर रहे हैं। आपका बच्चा ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ रहा है और कितना फीस आप पे कर रही हैं? हमारा बच्चा क्लास 4th में आया हुआ है और हम ईयरली नियर अबाउट 1,50,000 के नियर पे कर रहे हैं। 1,50,000। आपने अपनी खुद की पढ़ाई कितने में पूरी कंप्लीट की? नियर अबाउट हमारे टाइम में तो मंथली फीस 100 रुपीज़ हुआ करती थी, जिसमें हमारा शायद है कि हमने इंजीनियरिंग वगैरह भी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 5,000 में तो पूरी इंजीनियरिंग हो जाती थी। आज की आपने 100 दिए और मैंने तो 5 रुपये महीने पे भी पढ़ाई की है। 5 रुपये में हम लोग पढ़ते थे और आप महीने का कितना देती हैं इनका? लगभग महीने का अब हमारा 10,000 रुपीज़ जा रहा है विद कन्वेंस। हाँ जी। अब इस 10,000 रुपये में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? अब 100 रुपये में नहीं पढ़ पाएंगे, 5 रुपये में नहीं पढ़ पाएंगे। यही तो हमारी चिंता का विजय ही यही है कि हमारे स्कूल बच्चे को ऐसा क्या मिल रहा है जो हम नहीं पढ़ पाए। बिकॉज हमने जो पढ़ा है हमारे हिसाब से हमारे पेरेंट्स ने बेस्ट एजुकेशन दी थी। सवाल ये भी कि क्या इस हालात के लिए हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? क्या आज बच्चों के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना स्टेटस सिंबल नहीं है? एक चीज फिर दोनों से आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछूंगा, एनसीआर में स्टेटस सिंबल है ये कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तभी आप भी सोसाइटी में रहेंगी सही, बच्चे भी रहेंगे, और ये मजबूरी है इस वजह से इस स्कूल को फीस पे करना? जी हाँ, आपने बहुत कटु सत्य बोला है ये चीज़। देखिए, हम लोग एनसीआर में रह रहे हैं और यहाँ पर आज हम सोसाइटी में रहते हुए आपने शायद ही ऐसा एक आधा बच्चा देखा हो जो गवर्नमेंट स्कूल में जाता हो। मैं कहूँगी कोई नहीं करता। तो ये अल्टीमेटली स्टेटस सिंबल भी बन जाता है और स्कूल इस चीज़ को अच्छा एक्नॉलेज करते हैं। दैट्स वाई एक अच्छा बिजनेस फ़ायदा ले रहे हैं। हमें लगता है इस सोसाइटी हम उसको देखते हुए स्कूल वाले भी इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के अभिभावक अब सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट स्कूलों में फीस के इजाफे का कोई पैमाना नहीं है।
कल ही नोएडा में परेशान पेरेंट्स ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए एक मार्च भी निकाला। प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग है कि एक्चुअली इस तरह से जो स्कूल फीस के लिए जो लूट कर रहे हैं उसको ना करें, एक एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लें। हर तरफ से हर जगह हम लोग क्या है फीस में मारे जा रहे हैं, ड्रेस में मारे जा रहे हैं। जो 15 रुपए का बुक्स है उसको 35 में बेचा जा रहा है। आखिर कब तक ये हम लोग कब तक ये टॉर्चर ही है और क्या है? आखिर ये नौबत आई क्यों? स्कूली शिक्षा को न सिर्फ व्यवसाय बल्कि मनमानी कमाई का आसान जरिया बनाने की छूट पिछले कई साल में मिलती रही। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के डर और लिहाज में अभिभावक स्कूलों की हर जायज नाजायज मांग मानते रहे, लेकिन अब इसके खिलाफ पूरे यूपी में एक आवाज उठी है। यूपी सरकार ने फीस की लूट मचाने वाले प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया है और जनता के सुझाव के लिए इसे सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। हम लोगों ने इस बात को तय कर दिया है कि पाठ्यक्रम को आप इस प्रकार का बनाए कि यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ का जो बालक है, यहाँ की जो बालिका है, वह राष्ट्रीय स्तर की किसी प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम पाए। प्राथमिक स्कूल में गांव गरीब का बच्चा, उसके अंदर कोई हीन भावना पैदा न होने पाए। आप हर साल 25% फीस बढ़ा देंगे। हर साल आप एक साल एडमिशन होगा, अगले साल फिर आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, उसकी अलग से फीस देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सी चीज़ अच्छी नहीं है और मैंने निवेदन किया है, क्योंकि मेरा काम पहले निवेदन करना है। और मैंने निजी क्षेत्र के स्कूलों से कहा है कि उत्तर प्रदेश बदल गया है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने वाली ये समस्या सिर्फ दिल्ली या एनसीआर की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। जो पढ़ाई हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करें, लेकिन महंगी पढ़ाई के कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और इनकी मोनोपोली की वजह से एक ही जगह बुक मिलती है, एक ही जगह जो है सॉक्स वगैरह ड्रेस वगैरह मिलती है। फीस तो बढ़ी रही है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक पेरेंट को एक वो दिया स्लिप, उसको मैं लिखा मिसलेनियस चार्जेस, उसकी कोई रसीद नहीं है, कुछ नहीं है, वो इनको देना है। तीसरी चीज़ ये है कि बुक्स मिलेगी यहाँ से, यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। 100% MRP मिलेगी, कोई किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं। ये जो है बिल्डिंग फंड के नाम से 5वीं शिक्षा तक ये बिल्डिंग बनाते हैं, उसके बाद 2 साल में 4 साल में ये इतने डोनेशन इतने फंड ले लेते हैं जिससे इनकी 10वीं और 12वीं मंजिल तक इनके स्कूल तक बन जाए। प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की नकेल के बावजूद स्कूल अब छात्रों और अभिभावकों को धमका रहे हैं। नोएडा के एक बड़े प्राइवेट स्कूल के इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि छात्र या उनके अभिभावकों को मीडिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था का इलाज है क्या? पहले हम लोगों ने ही प्राइवेट स्कूलों को स्टेटस सिंबल बनाया और अब स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारी सरकारों ने ऐसे स्कूल को क्यों नहीं तैयार किया जहां इन प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी शिक्षा मिले? केंद्रीय और नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल इसके अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ऐसे में अगर आपको एक मॉडर्न गुरुकुल मिल जाए तो क्या आप अपने बच्चे को वहां पढ़ाएंगे? ये मॉडर्न गुरुकुल है जो नोएडा में ही है। चैरिटेबल संस्था से संचालित होने वाला ये गुरुकुल पिछले कई वर्षों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। यहां से पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और शिक्षक भी बने हैं, लेकिन फिर भी यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 100 है। गुरुकुल का मतलब जो लोगों के बीच में है वो कहीं ना कहीं कि यहाँ तो पढ़ाई पुराने ज़माने की होती होगी, सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती होगी और बच्चे नीचे बैठकर पढ़ते होंगे। डॉक्टर जयंत कुमार हैं जो कि यहाँ प्रिंसिपल हैं। सर, अब जब यहाँ हम घूमते हैं तो तस्वीर थोड़ी सी आपने बदल दी है। उन महंगे स्कूल से कंपटीशन करना है इसलिए आप इस तस्वीर को बदल रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये सारी सुविधाएं और शिक्षा सबको दी जा सकती हैं और बिना बहुत मोटा चार्ज लिए भी दी जा सकती है, बहुत बिना फीस के भी दी जा सकती हैं और आधुनिक परिवेश में, आधुनिक वातावरण में प्राचीन परंपरा को निभाते हुए बच्चों को शिक्षित दीक्षित किया जा सकता है। कितना पैसा लेते हैं आप एक बच्चे से? हमारे यहाँ पर शिक्षा के फीस के रूप में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क हम सबको शिक्षा देते हैं। इसीलिए कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ पर लगभग 100 ब्रह्मचारी हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस समय ये आवासीय विद्यालय के रूप में चल रहा है। आप हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं? जी, फ्री में। फ्री में जब फ्री में दे रहे हैं इसलिए शायद वो कहते हैं ना, मुफ्त की बात ना लोगों को समझ में आती नहीं है। अभी यही इस हॉस्टल का और इसका 10,000 रुपये महीना चार्ज करते तो मुझे लगता है बाहर लाइन लगी होती
लोग फॉर्म लेके खड़े होते और कह रहे होते कि हमारे बच्चे को एडमिशन दे दीजिए। शायद ये भी आप सही कह रहे हैं कि स्कूल से डॉक्टर इंजीनियर निकले। हमारे स्कूल से सौरभ पाहुजा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिल्ली से निकले हैं, दांतों के डॉक्टर हैं और लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, योगाचार्य हैं, देश विदेश में लोग काम कर रहे हैं। बहुत अपार सफलता हमारे विद्यार्थियों ने छोटी सी जगह से निकल करके प्राप्त की है। कुल मिलाकर पूरे देश में शिक्षा की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। सवाल यह है कि ऐसे पब्लिक स्कूलों को शिक्षा का केंद्र कहा जाए या फिर पढ़ाई के नाम पर पब्लिक की जेब काटने का अड्डा। सवाल यह भी कि सरकार क्यों सब कुछ देखते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधकर चुपचाप स्कूलों का आर्थिक अत्याचार देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, नोएडा। और जब आप ये रिपोर्ट देख रहे थे उसी दौरान देश भर से बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमें दे रहे हैं और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सुचिता जो हमारी एक दर्शक है, उन्होंने हमें लिखा है, यू आर टॉकिंग अबाउट सीनियर क्लास, आई पेड ₹4,000 फॉर 3 बुक्स फॉर माई किड इन अ प्ले स्कूल, यू शुड हाईलाइट दिस। यानी ये कह रही हैं कि इन्होंने सिर्फ 3 किताबों के लिए 4,000 रुपये दिए हैं अपने बच्चे के लिए और इनका बच्चा इतना छोटा है कि वो अभी प्ले स्कूल में जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। मैं सबके मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकता, एक मैसेज मैंने आपको पढ़ के सुनाया और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो माँ बाप इस वक्त हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके भाव क्या हैं। अगर हमारे देश के राज्यों की सरकारें चाहें तो इस मामले में गुजरात से शिक्षा ले सकती हैं। प्राइवेट स्कूल्स द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर लगाम लगाने के लिए गुजरात विधानसभा ने हाल ही में एक कानून पास किया है। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक गुजरात में प्राइवेट स्कूल्स सरकार के तय मानकों के मुताबिक ही फीस ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कानून के मुताबिक प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों से एक साल में अधिकतम 15,000 रुपए की फीस ली जा सकती है, जबकि सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों से एक साल में अधिकतम 25,000 रुपए की फीस ही ली जा सकती है। ये अधिकतम है। इसी तरह से हायर सेकेंडरी के बच्चों से साल भर में 27,000 रुपए की फीस वसूली जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। जो स्कूल इस कानून को तोड़ेंगे उनके लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार मानकों से ज्यादा फीस वसूलने पर स्कूल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और अगर कोई स्कूल दूसरी बार मानकों से ज्यादा फीस वसूलता है तो उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि तीसरी बार अगर ऐसा किया गया तो स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। स्कूलों की इस मनमानी पर अब कार्टून्स भी बनने लगे हैं। मैं आपको आज एक कार्टून दिखाना चाहता हूं और यह भाषा भले ही व्यंग्य की हो, लेकिन आज ये हर उन माता पिता की हकीकत है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इस कार्टून में स्कूल की प्रिंसिपल और एक पिता के बीच का संवाद है। प्रिंसिपल एक बच्चे के पिता से ये कह रही हैं कि आपको किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और बेल्ट जैसी सारी चीजें स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी। इस पर पिता ये पूछते हैं कि शिक्षा कहाँ मिलेगी, तो प्रिंसिपल कह रही हैं कि उसके लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा लीजिए। तो यह है हकीकत आज के स्कूलों की, यानी स्कूलों में शिक्षा के अलावा बाकी सब कुछ मिल रहा है। कुल मिलाकर कहें तो आज प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूला जाना दहेज से भी बुरी कुरीति बन चुका है। सरकार को जल्द से जल्द ऐसे स्कूलों पर लगाम लगानी होगी और अब वक्त आ गया है जब सरकार को ही प्राइवेट स्कूलों की अधिकतम फीस भी तय करनी होगी, जैसा कि गुजरात में हुआ है। शिक्षा देश के हर बच्चे का अधिकार है और शिक्षा को बेचने का ये जो खतरनाक चलन शुरू हुआ है उसे तुरंत बंद करना चाहिए।